हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने गुरुत्वाकर्षण के बेसिक जानकारी पढ़ी थी और मैंने उसमें आपको जी और जी में संबंध बताया था। जी के लिए जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर वर्ग बताया था, एक घनत्व के लिए भी बताया था। तो अब जी के मान में परिवर्तन मैंने कहा था कि अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो ये अलग अलग चार स्थितियों में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे ऊंचाई पर, दूसरा हम पढ़ेंगे गहराई पर, और तीसरा हम पढ़ेंगे किसके कारण, आकार के कारण, और चौथी जगह हम देखेंगे वो है घूर्णी गति के कारण। ठीक, ये चार स्थितियों में हम लोग जी के मान में परिवर्तन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसे हम लोगों को देखना है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। ये आपकी मान लो पृथ्वी है, माना कि एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या की पृथ्वी है। ठीक, अब इससे पहले जब हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जब पढ़ा था तो मैंने यहां पृथ्वी की सतह पर एम द्रव्यमान की एक वस्तु मान ली थी। वापस मान लेता हूं, माना कि आर त्रिज्या और एम द्रव्यमान की पृथ्वी है, ठीक है, जिसकी सतह पर एम द्रव्यमान की वस्तु है। तो ये हमें पता है कि क्या क्या हमारे कंसिडर हमने पहले भी कर रखा है कि माना कि एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या की पृथ्वी है, त्रिज्या की पृथ्वी है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब ये वस्तु कहां रखी हुई है, एम द्रव्यमान की वस्तु। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण देख लेंगे। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, देखो चूंकि हम लोग पहले भी, इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी हमने पढ़ा था कि जब आप इस m और इस m के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल अगर देखते हैं तो वो होता है F बराबर जी एम एम बाय आर स्क्वायर। कहां से आया था, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। और इसी प्रकार से हमने ये वाली जो वस्तु है, इस वस्तु पर भी आपने क्या देखा था, गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगने वाला बल देखा था। तो F बराबर mg आया था और m से m आपने कैंसिल कर दिया था, तो g बराबर जो हमारे पास आया था जी एम बटा आर वर्ग। तो सीधे ये दो स्टेप ना करते हुए अब सीधे क्या लिखेंगे, लिखेंगे g इज इक्वल टू जी एम बाय आर वर्ग। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमें जानकारी में है। तो पृथ्वी की सतह पर g का मान हो गया जी एम बाय आर स्क्वायर। अब इस m द्रव्यमान की वस्तु को मैंने यहां से उठाया और कहां पर लेकर आ गया, मैं यहां h ऊंचाई पर लेकर आ गया। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर लेकर आ गया इस वस्तु को यहां से। ठीक, तो अब जो है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, तो बच्चों होगा जी डैश बराबर जी एम बटा, अब ये जो ऊंचाई है हमने क्या पढ़ा था, कौन सा बल था, गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्रीय बल है। तो दोनों के केंद्र से लिया जाएगा, तो भाई इस वस्तु से इस वस्तु के केंद्र के बीच की जो दूरी हो गई r प्लस एच। तो इस r की बजाय अब यहां बदल के क्या आ जाएगा, r प्लस एच का वर्ग। ठीक, इसको दे दो समीकरण 2। तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण हो गया g डैश बराबर जी एम बटा आर प्लस एच। ठीक, ये कहां है, h ऊंचाई पर है और यह पृथ्वी की सतह पर है। तो वैल्यू निकालनी है अपने को, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग।
देने पर। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से, सॉरी 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे। तो जी डैश बटा जी बराबर जी एम बटा आर प्लस एच का वर्ग बटे में कौन आ जाएगा, जी एम बटा आर वर्ग। इस जीएम से जीएम कैंसिल हो जाएगा। अब देखो भिन्न के बटा में भिन्न है तो ये भिन्न पूरी चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगी, जी डैश बटा जी बराबर आर वर्ग बटा आर प्लस एच का वर्ग। वापिस से सुन लीजिए सारी बातें। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी इस एम द्रव्यमान की वस्तु पर पृथ्वी की सतह पर लगने वाला बल जो था F बराबर जी एम एम बाई आर स्क्वायर था, उस वस्तु पे लगने वाला जो गुरुत्वीय बल था वो F बराबर mg था। तो वहां से जो डेरिवेशन आया था g का, g इज इक्वल टू जी एम बटा आर वर्ग था। तो आप सीधा याद रखेंगे उस डेरिवेशन से कि भाई पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र है वो है जी एम बटा आर वर्ग। और इस वस्तु को उठाकर मैं h ऊंचाई पर ले गया, यानी पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो अब आपकी क्या बदल जाती है, यहां पर दूरी बदल जाती है। तो दूरी हमें दोनों के केंद्र से ही लेना है, क्योंकि हमारा ये जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये कौन सा बल है बच्चा, ये केंद्रीय बल है। तो ये दूरी हो जाएगी आपकी r प्लस एच। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दी अपन ने, r प्लस एच का वर्ग। समीकरण 2 को समीकरण 1 से 2 भाग दे दिया तो जीएम से जीएम कैंसिल हो गया, भिन्न के बटा भिन्न आ गया। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब देखो जी डैश बराबर जी का इंटू इधर और जी आर स्क्वायर, यहां से एक काम कर सकते हैं, आर बाहर कर लो ब्रैकेट से, तो आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर का वर्ग, आर वर्ग से आर वर्ग, ठीक है, यहां से कॉमन निकाल लिया है आर को। तो क्या आ गया, जी डैश बराबर जी बाय 1 प्लस एच बाय आर का वर्ग। ये आपका सूत्र आ गया। अगर इस सूत्र को आप ध्यान से देखो अब, ठीक है, इस सूत्र को हम ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां क्या आ रहा है, एच के बटे में आर आ रहा है, ठीक, यानी इस ऊंचाई को आप त्रिज्या से भाग लगाएंगे। उसके बाद देखो ये जो एच 1 प्लस एच बाई आर, मतलब जो भी नंबर आएगा वो एक में प्लस हो जाएगा, एक में प्लस हो जाएगा मतलब एक से बड़ा नंबर आएगा। एक से बड़े नंबर से जी को भाग लगाएंगे जो पृथ्वी की सतह पर है, तो इस जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से ये हमें इस सूत्र से तो ये मालूम पड़ा कि पृथ्वी की सतह से गहराई पर, पृथ्वी की सतह से सॉरी ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जी का मान या जी के मान में कमी आती है, जी के मान में कमी आती है, ठीक। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या आती है, कमी। इस सूत्र से स्पष्ट हो गया। ये तो हो गई एक बात। अगर हम इसे अनंत पर लेते जाएं, कहां लेते जाएं, अनंत पर, तो पृथ्वी की सतह से आप इसे कहां ले जाएंगे, अनंत पर, यानी जो एच है वो आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट। और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाने पर एच इनफाइनाइट हो गया, इस एच का जो मान है वो अनंत हो गया। तो इसके कारण जो जी डैश है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पृथ्वी के आप इसे बस अनंत पर अगर ले जाते हैं तो जी डैश का मान क्या होता है, 0 होता है। एक बात। अब दूसरी बात समझने के लिए इस सूत्र को थोड़ा समझेंगे। इसको क्या करो, ऊपर की तरफ ले लो, h बाय आर की घात क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगी। अब जी ये देखो यहां आपको द्विपद प्रमेय लगानी है, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय क्या थी, 1 प्लस एक्स की घात n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, ये सूत्र हो गया आपका। तो ये यहां लगाएंगे तो जी डैश 1 माइनस 2h बटा आर। पर यहां ध्यान रहे,
ये जो द्विपद प्रमेय या ये वाला जो सूत्र प्रयोग किया, यह पृथ्वी की सतह से केवल 5% ऊंचाई तक ही लागू होगा। मतलब लगभग 320 किलोमीटर के आसपास तक ही ये सूत्र लागू हो सकता है, इससे ज्यादा ऊंचाई पर यह सूत्र लागू नहीं होगा, यानी 1 - 2h/r तक ही लागू होगा। यानी कि कितनी कमी आती है, तो अगर h ऊंचाई माने यानी कि कम दूरी तक जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो ये 2h/r क्या हो जाती है, दूरी कम हो जाती है। देखो इस सूत्र को पूरा खोल के लिख देते हैं, तो 2h/r × g, तो कितनी कमी आती है, तो वो कमी आ गई 2h/r कमी आ जाती है। ठीक, तीसरी महत्वपूर्ण चर्चा करें कि यदि आपकी जो ऊंचाई है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, यदि h = r हो, तो यानी कि आप इतनी ऊंचाई पर ले गए जितनी पृथ्वी की त्रिज्या थी, तो g डैश बराबर g × 1 माइनस h की जगह कितना लिखने वाला हूं, r/r। r से r कैंसल, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो g डैश, एक और एक हो गया बच्चों 2 का वर्ग, तो g डैश बराबर g/4। कहने का मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण उसका 4 टाइम्स यानी 4 गुना कम हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या सीखा, रिपीट करेंगे। पहले तो व्यंजक निकाल लिया अपन ने, सूत्र ये आया g/1 + h/r का वर्ग। फिर हमने अनंत वाली चर्चा करी कि अनंत पर अगर आप ले जाएंगे तो इसको यहां मान रखेंगे अनंत वाला, और उसके बाद भाग लगाएंगे r से और हल करेंगे, तो कहने का मतलब है कि g डैश क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो अनंत पर g का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर छोटी दूरियां जो कि मैंने कहा कि तकरीबन 5% के आसपास हो, ठीक है, यानी कि 320 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पर अगर आप लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये वाला सूत्र आप लगा सकते हैं। मतलब ये वाला सूत्र जो लिखा मैंने 1 + h/r⁻² और ये सूत्र जो मैंने बनाया है इसकी हेल्प से द्विपद प्रमेय लगा के, तो ये वाला सूत्र कब प्रयोग होता है, तो ये वाला सूत्र केवल छोटी दूरियों के लिए ही प्रयोग होगा, सभी जगह ये लागू नहीं होता है। अगर मैंने मान लिया कि त्रिज्या के बराबर है, तो उस कंडीशन में g डैश कितना हो जाएगा, g/4 हो जाएगा। बाकी 5% से ज्यादा बड़ी दूरियां हैं, तो हमारा जो परंपरागत सूत्र है g डैश बराबर g/1 + h/r², यही वाला सूत्र हमें प्रयोग करना है हर एक परिस्थिति में। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने के g के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको हमने स्पष्ट कर दिया। यानी हम एक चीज सीख चुके हैं कि यह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर g का मान घटता है। ठीक, रख लीजिएगा ये वाली बात कि भाई पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर g के मान में हमेशा क्या आती है, कमी आती है। अब बात करते हैं पृथ्वी की सतह से गहराई पर, g के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से गहराई पर नीचे अगर हम जाते हैं तो g के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहले तो वही तरीका, हमारे पास जो तरीका हमेशा से बना हुआ है कि m द्रव्यमान की पृथ्वी है और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो r है, और यहां पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है। m द्रव्यमान की पृथ्वी है, इसके ऊपर m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, r त्रिज्या की पृथ्वी है, इस पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, ये वाली बात है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, तो क्या आया था सूत्र, g = gm/r²।
यहां क्या नया होने वाला है, वहां हमने घनत्व पे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करी थी, यहां हमको करनी पड़ेगी। तो हम ये मान के चले कि घनत्व रो है और आयतन v है, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व। तो m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल लो, है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो आयतन v और घनत्व आपका रो। और चूंकि पृथ्वी को हम पूर्णतः गोलाकार मान रहे हैं, होती नहीं है, माना कि पृथ्वी क्या है आपकी पूर्णतः गोलाकार है, तो अगर पृथ्वी गोलाकार है तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि यहां त्रिज्या r है तो r क्यूब हो गया। अब इस g में ये m का मान रख दें, तो यही वाला व्यंजक मैंने आपको उस समय भी बताया था, 4/3 पाई r क्यूब रो बटे में r वर्ग, r क्यूब से r वर्ग कट जाएगा, तो g बराबर आया g इंटू 4/3 पाई r रो। इसको दे देंगे समीकरण 1। अब पृथ्वी की सतह से हमें आना है h गहराई पर, h गहराई पर आप पृथ्वी की सतह के अंदर आ जाइए। मान लो यहां तक आप लोग पहुंच गए, चारों तरफ से ऐसे पहुंच गए। अब जो पृथ्वी की सतह के अंदर आप जब आए तो आप कहां आ चुके हैं, आप इस पॉइंट पर हैं, ठीक। अब यहां से आपकी जो ऊंचाई रह गई है, गहराई रह हो गई है, r में से माइनस हो जाएगा h, तो r माइनस h। अब आप कहां हैं, r माइनस h पर। मैं अगर डायरेक्टली करना चाहूं इसी प्रकार करके देखें इसको, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो बच्चों पृथ्वी की सतह से h गहराई पर आप पहुंच चुके, तो g डैश जी एम बटा क्या हो गया r माइनस h, और द्रव्यमान आपका m है, तो g डैश बराबर, अब पहले द्रव्यमान निकाल लेते हैं, तो द्रव्यमान क्या आ जाएगा, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर, सतह से h गहराई पर पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, तो आयतन हो गया 4/3 पाई, r की बजाय अब क्या है r माइनस h क्यूब, और घनत्व रो, तो यह मान यहां रख देते हैं g डैश में, तो g इंटू यहां रखेंगे 4/3 पाई r माइनस h बाय r माइनस h। इस r माइनस h से ये क्यूब जो है, सॉरी r माइनस h वर्ग होगा, है ना, इसी प्रकार ध्यान रखें, मिस्टेक हो गई यहां पर, r माइनस h का वर्ग से क्यूब आपका कैंसल हो गया। तो अब जो बचा है वो मैं यहां लिख देता हूं, तो g डैश बराबर आया g इंटू 4/3 पाई r माइनस h रो, इसको दे दिया समीकरण 2। पिछली बार की तरह ही समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगा देंगे, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो g डैश बटा g, ठीक, तो g डैश हो गया g इंटू 4/3 पाई r माइनस h रो बटा g इंटू 4/3 पाई r रो। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, g से g, 4/3 से 4/3, इससे ये कैंसिल हो गया, रो से
रो कैंसल हो गया, बचा क्या? तो देखो जी डैश बटा जी आर माइनस एच बटा आर, तो जी डैश बराबर जी इंटू, अलग अलग कर लो, आर बाई आर माइनस एच बाई आर, कैंसल, जी डैश बराबर जी इंटू वन माइनस एच बाई आर। सूत्र को देखो तो h बटा आर किसमें से माइनस हो रहा है? एक में से, यानी कि देखा जाए तो क्या हो रहा है? g माइनस जी एच बटा आर, मतलब कितना कम हो जाता है? गहराई पर जाने पर h बटा आर पृथ्वी त्वरण में से कम हो जाएगा उसका। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी की सतह से गहराई पर, पृथ्वी की सतह से गहराई पर g के मान में कमी आती है। ठीक, वापस से समझ लें इसको एक बार और कि भाई पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होता है G बराबर जीएम बटा आर वर्ग होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना चाहे तो आयतन गुना घनत्व से निकालते हैं, और आयतन का सूत्र हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब ये मान यहां रख दिया, आर क्यूब से आर वर्ग कैंसिल हो गया, ये एक समीकरण आ गया। इसी प्रकार से जब गहराई में आ गए इस गहराई में, तो अब जो है आपकी ऊंचाई कितनी रह गई? आर माइनस एच होगी, तो यहाँ आर माइनस एच रख दिया, तो आर माइनस एच का वर्ग हो गया। तो गहराई पर जब अपन जाते हैं तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, आर की जगह हमारे पास कितना है? आर माइनस एच क्यूब इंटू रो, वही वाला किया बच्चा यहाँ जो किया आयतन गुना घनत्व करके। अब ये द्रव्यमान आपने यहाँ चिपका दिया, तो क्या हो गया? जी डैश बराबर जी 4/3 पाई आर माइनस एच क्यूब रो बटे आर माइनस एच का वर्ग, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस एच रो, और समीकरण 2 को समीकरण 1 से आपने भाग दे दिया, तो जी डैश बटा जी, जी इंटू 4/3 पाई आर माइनस एच रो, जी 4/3 पाई आर रो से रो कैंसिल हो गया था। ठीक, 4/3 पाई से 4/3 पाई, जी से जी बचा हुआ अपन ने लिख लिया, इनको सेपरेट करके आर से आर कैंसिल कर लिया, तो 1 माइनस एच बटा आर। तो पृथ्वी की सतह से गहराई पे जाने पर जी के मान में कमी आती है। एक बात और समझे कि यदि h बराबर आर हो, मतलब कहां चले गए? पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, कहां बात कर रहे हैं? h बराबर आर केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे तो जी डैश जी इंटू 1 माइनस आर बटा आर, तो जी इंटू पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भाई पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो दो चीजें सीख चुके हैं अभी तक अपन, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में कमी आती है, गहराई पर जाने पर भी जी के मान में कमी आती है। ठीक, तीसरी चीज, अब आकार वाली बात को समझना है कि आकार के कारण जी के मान में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। बच्चों आपको पता है कि जो पृथ्वी है हमारी वो पूर्णतः गोलाकार नहीं है। आपकी जो पृथ्वी है वो पूर्णतः गोलाकार नहीं है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार इलिप्टिकल है। ठीक है, ये एक दीर्घवृत्त जैसा है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि एक अंडे जैसा है। पृथ्वी का आकार अंडे की तरह है। पृथ्वी कैसी दिखती है? अंडे की तरह दिखती है। और जो इसकी त्रिज्या है, अगर ध्रुवों की तरफ देखें, इधर ध्रुव है और इधर जो भूमध्य रेखा इसकी जिसे अपन बोलते हैं, ठीक, इक्वेटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो भूमध्य रेखा पर यह है, इसकी त्रिज्या है 6341,
और ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या है 6320। कुल मिला के दोनों में 21 किलोमीटर का अंतर है त्रिज्या के अंदर। मतलब जो ध्रुवों की तरफ त्रिज्या है, यानी इधर वाली जो त्रिज्या है और इधर वाली जो त्रिज्या है इक्वेटर वाली, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा वाली और ध्रुवों वाली, दोनों की त्रिज्याओं में तकरीबन 21 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि किसकी त्रिज्या ज्यादा है? तो इक्वेटर वाली त्रिज्या ज्यादा है, किसकी तुलना में? ध्रुवों की तुलना में। देखते हैं, अगर ध्रुवों पर जी का मान देखेंगे तो ध्रुवों पर जी का मान, तो जी बराबर सूत्र तो वही है GM बटा आर वर्ग। चूंकि अपने पास आर ध्रुवों की त्रिज्या है आरपी वर्ग, हालांकि अपने को पता है ये वाली त्रिज्या है ना। इसको दे देंगे समीकरण 1। ये कहां देख रहे हैं? ध्रुवों पर। अब बात करेंगे भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर। तो यहां हो जाएगा GE बराबर GM बटा RE का वर्ग। इसको दे दो समीकरण 2। अब वही वाली बात, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग। तो जब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? GP बटा GE और ये हो जाएगा GM बटा RP का वर्ग और GM बटा RE का वर्ग। इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या आया? GP बटा GE और भिन्न के बटे में भिन्न, तो ये हो जाएगा RE वर्ग बटे RP। अब ध्यान से देखो समीकरण को, अगर ध्यान से देखो तो अगर ध्रुवों पर मैं निकालना चाहूं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर की त्रिज्या 6341 है, मतलब ज्यादा है, ठीक है, और ज्यादा वाला ऊपर आ रहा है। तो सूत्र को देखने पर ध्रुवों पर यानी कि RE जो है, हमें यह पता है कि जो RE है वो बड़ा है RP से, तब भाई RE बड़ा है तो GP स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा होगा GE से। तो यानी कि ध्रुवों पर G का मान भूमध्य रेखा की तुलना में अधिकतम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई G का मान सबसे अधिक कहां पर होता है, तो भाई G का मान कहां अधिक होता है? ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी अपन इसको लिख सकते हैं कि भाई विषुवत रेखा की भी बात, विषुवत, अच्छा विषुवत रेखा पर शब्द ठीक रहेगा। विषुवत रेखा पर G का मान, तो भूमध्य रेखा ध्रुवों पर G का मान सबसे अधिक होता है। प्रश्न आ जाए कि भाई G का मान सबसे अधिकतम कहां पर होता है, तो G का मान सबसे अधिक कहां होता है? ध्रुवों पर होता है। एक पहली चीज सीखी हमने, ऊंचाई पर जाने पर G का मान घटता है, गहराई पर G का मान बढ़ता है। G का मान आकृति के आधार पर देखा तो सबसे ज्यादा हमें मिला ध्रुवों पर, ठीक। तो ये हमारी बात हो गई। और कम में देखें तो दोनों में तुलना करें तो विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर जो होता है आपका G का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। तो भूमध्य रेखा पर G का मान क्या होता है? कम होता है, और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तीन चीजें पड़ी। एक चीज और बची है G के मान में परिवर्तन में, जो कि अपन देखेंगे घूर्णी गति के कारण, ठीक, जो कि मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में वो बताऊंगा, ठीक है। आप लोग इन डेरिवेशंस को अच्छे से करें, एग्जाम में भी आते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।